नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, चाइना और अमेरिका दो ऐसे देश हैं जो एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते और एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते। चाइना और अमेरिका का ये जो ट्रेड वॉर है, ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। ये सिर्फ दो सुपर पावर के बीच का एक इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। आपने शायद सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में चाइना के एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लगाए थे, जिसके बाद चाइना का ट्रेड सरप्लस और एक्सपोर्ट्स दोनों ही गिरने लगे थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि ट्रंप के नए टैरिफ जो 2025 में इंप्लीमेंट हुए हैं, क्या वो चाइना के ट्रेड को और ज्यादा गिराएंगे? क्या चाइना की इकोनॉमी पर इसका सीरियस इंपैक्ट होगा, या फिर चाइना इससे निकलने के लिए नए तरीके ढूंढ लेगा? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चाइना के एक्सपोर्ट्स, चाइना के फॉरेन रिजर्व्स और ओवरऑल इकोनॉमी पर ट्रंप के नए टैरिफ का इंपैक्ट समझने वाले हैं। क्या 2025 के टैरिफ 2018 के कंपैरिजन में ज्यादा डैमेजिंग होंगे? क्या चाइना अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करके अमेरिका की डिपेंडेंसी से बाहर आ रहा है? चलिए पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं, पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, चाइना दुनिया के सबसे बड़े फॉरेन रिजर्व होल्डर्स में से एक माना जाता है, या दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेन रिजर्व होल्डर ही चाइना को माना जाता है। अगर हम एक ग्राफ बनाएं जो दुनिया के सबसे बड़े फॉरेन रिजर्व होल्डर को दिखाने का काम करे, तो हमें क्लियरली दिखाई देगा कि चाइना कितना आगे है बाकी सभी इकोनॉमी से। चाइना किसी भी यूरोपियन देश से ज्यादा फॉरेन रिजर्व रखता है, जापान से भी आगे है चाइना। अगर हम जापान, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के रिजर्व्स को एक साथ जोड़ दे, तभी जाकर ये चार बड़ी इकोनॉमीज मिलकर चाइना के रिजर्व्स के बराबर पहुंच सकती हैं। आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर चाइना के पास 3.4 ट्रिलियन डॉलर तक के फॉरेन रिजर्व्स मौजूद है, जबकि अगली चार कंट्रीज को जोड़ दिया जाए, जिसमें जापान, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया शामिल है, तब कहीं जाकर वो चाइना के फॉरेन रिजर्व के बराबर पहुंचती हैं। इतने बड़े रिजर्व्स की वजह से चाइना का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम पर बहुत बड़ा इंफ्लुएंस पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में, खासकर 20 जनवरी 2025 को जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दूसरा टेन्योर शुरू किया था प्रेसिडेंट के रूप में, तो दुनिया भर की इकोनॉमीज में एक बहुत ही ज्यादा पैनिक आना शुरू हो गया था। यह इसलिए हुआ क्योंकि ट्रंप का अमेरिकन प्रोटेक्शनिज्म पर स्टांस काफी ज्यादा सख्त है। अपने दूसरे टेन्योर में ट्रंप ने और भी एग्रेसिव इकोनॉमिक नेशनलिज्म को प्रमोट करने का काम किया है। उन्होंने नए टैरिफ लगाने की बात की है, जिसमें से कुछ पहले ही कई देशों पर लागू हो चुके हैं। अगर हम एक और ग्राफ देखें जो अभी तक प्रपोज या लागू किए गए टैरिफ को दिखाए, तो दिखेगा कि ट्रंप सिर्फ छोटी मोटी टैरिफ की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ टैरिफ 10% से लेकर 25% तक भी पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कुछ सेक्टर्स के अंदर 25%, 10 से 20%, 25%, अलग अलग देशों के अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टैरिफ भारी मात्रा में लगाने का काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि टैरिफ चाइना के लिए प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करते हैं, स्पेशली चाइना के फॉरेन रिजर्व्स के लिए कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? तो दोस्तों, इसका रीजन यह है कि ये टैरिफ चाइना के ओवरसीज ऑपरेशन, जिसमें एक्सपोर्ट्स आता है, उस पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं। अगर हम एक और ग्राफ देखें जो 2023 में यूएस के चाइना से इंपोर्ट्स को दिखाए, तो डाटा बताता है कि यूएस ने चाइना से लगभग 448 बिलियन डॉलर से ज्यादा का माल जो था वो इंपोर्ट करने का काम किया था। ये यूएस का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट सोर्स था, यानी कि चाइना अमेरिका का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट सोर्स था। 2023 की मैं बात कर रहा हूं। सिर्फ मैक्सिको चाइना से आगे था अमेरिका के साथ ट्रेड करने के मामले में। दूसरी तरफ अगर हम यूएस के एक्सपोर्ट्स को उन देशों के साथ इंक्लूड करें, तो दिखेगा कि यूएस ज्यादा एक्सपोर्ट करता ही नहीं है। स्पेशली चाइना को तो यूएस बिल्कुल भी एक्सपोर्ट नहीं करता है। मात्र 148 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स अमेरिका ने चाइना को करने का काम 2023 के अंदर किया था, जबकि इंपोर्ट लगभग 440-430 बिलियन डॉलर के आसपास का था। यह चाइना के फॉरेन रिजर्व के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कंसेप्ट होता है जिसे हम ट्रेड सरप्लस कहते हैं। तो दोस्तों, ट्रेड सरप्लस तब होता है जब कोई देश इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से उसके पास ज्यादा फॉरेन करेंसी रिजर्व्स इकट्ठे होते हैं। मिसाल के तौर पर, चाइना हर तरीके के माल को एक्सपोर्ट करने के लिए दुनिया भर के अंदर जाना जाता है। चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, टेक्सटाइल, कंज्यूमर प्रोडक्ट, इवन चाइना जो है वो ऑटोमोबाइल्स को भी एक्सपोर्ट करने का काम करता है। जब चाइना ये माल अमेरिका को या किसी भी और कंट्री को बेचता है, तो उसके बदले में उसे यूएस डॉलर्स मिलते हैं। ये यूएस डॉलर चाइना किसी भी और इंपोर्ट की पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकता है, या अपनी इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए भी उनको खर्च कर सकता है। लेकिन चाइना इन डॉलर्स को फॉरेन रिजर्व में तभी वापस डाल सकता है जब उसके पास ट्रेड सरप्लस हो। जैसे मैंने पहले बताया, ट्रेड सरप्लस तब होता है जब एक देश जैसे चाइना इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट करे। इससे फॉरेन रिजर्व जो है वो इकट्ठे होते हैं, और काफी लंबे समय से चाइना हर साल ट्रेड सरप्लस जनरेट करता आया है, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से हमेशा ज्यादा रहा है। चलो एक और ग्राफ देखते हैं जो वर्ल्ड बैंक के डाटा के अकॉर्डिंग बनाया गया है। यह ग्राफ क्लियरली दिखाता है कि कैसे चाइना लगातार ट्रेड सरप्लस जो है वो जनरेट कर रहा है। लगातार चाइना का ट्रेड सरप्लस
थोड़े बहुत हिकअप्स उसके अंदर आए, बट स्टिल ये एक ओवरऑल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ही हमको दिखाने का काम करता है। जैसे ग्राफ में दिखता है, चाइना का ट्रेड बैलेंस दशकों से पॉजिटिव ही रहा है, जो दिखाता है कि उसके फॉरेन रिजर्व स्टेडीली पेस में बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम शुरू होती है, और वो है ट्रंप के लगाए हुए टैरिफ। ट्रंप के जो टैरिफ है वो चाइना को किए गए एक्सपोर्ट्स को काफी कम कर सकते हैं, जो ट्रेड सरप्लस में सीधा गिरावट लेकर आ सकता है। अमेरिका चाइना के लिए इतना इंपॉर्टेंट लेकिन क्यों है? सिंपल रीजन यह है कि यूएस चाइना के एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है। अगर हम एक और ग्राफ बनाएं जिसमें जो चाइना के एक्सपोर्ट्स को अलग से अलग देशों के साथ दिखाने का काम करें, तो हमको ये क्लियरली दिखाई देगा कि जो यूएस इकोनॉमी है चाइना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां देखो आप, यूएस कोई छोटा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन चाइना के लिए नहीं है, बल्कि एक मैसिव मार्केट है। सिर्फ 2023 में ही यूएस ने चाइना से लगभग 430-440 बिलियन डॉलर के आसपास का जो माल था वो इंपोर्ट करने का काम किया था, जो किसी भी और देश से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट चाइना और अमेरिका को आपस में एक दूसरे के लिए बना देता है। तो ट्रंप के ये टैरिफ चाइना के यूएस को किए गए एक्सपोर्ट्स को काफी कम कर सकते हैं, जिसका ट्रेड सरप्लस पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल हम ट्रंप की पिछली प्रेसिडेंसी से देख सकते हैं। जब ट्रंप पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे, तब चाइना के एक्सपोर्ट्स में काफी गिरावट हमको देखने को मिली थी। अभी आपको एक ग्राफ भी दिखाऊंगा जिससे आपको एक क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें, ये गिरावट जो थी वो छोटी गिरावट, किसी के लिए एक गिरावट छोटी गिरावट हो सकती है, लेकिन कई लोगों के लिए उनकी नौकरी और रोजी रोटी का ये सवाल था, क्योंकि जैसे ही गिरावट आई तो बिजनेसेस बंद हो सकते हैं, फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों की नौकरी भी जा सकती है। अगर हम ग्राफ में देखें, देखो पीछे, तो चाइना का यूएस का एक्सपोर्ट जो था वो एक बार 538 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। 538 बिलियन डॉलर से गिरकर वो 449 बिलियन डॉलर हुआ। फिर अगले साल वो गिरकर और भी कम 432 बिलियन डॉलर हुआ। फिर वो दोबारा बढ़ा, लेकिन अब उसके अंदर दोबारा गिरावट आ रही है। और जब ये टैरिफ शुरू हुए तब से चाइना के एक्सपोर्ट 2018 के लेवल के आगे बढ़ ही नहीं पाए। 2018 जो था वो हाईएस्ट लेवल था, हाईएस्ट ट्रेड चाइना और अमेरिका के बीच में हुआ था। अगर हम चाइना के करंट अकाउंट बैलेंस का एनालिसिस करें तो ये गिरावट भी हमको बड़ी दिखाई देती है। 2017 में आप देख सकते हैं, 2017 में ट्रेड वॉर के स्टार्ट होने से पहले चाइना का करंट अकाउंट बैलेंस जो था वो लगभग 188 बिलियन डॉलर था, जो बाद में गिरकर मात्र 24 बिलियन डॉलर ही पहुंच चुका था। इसके साथ बाद में ये थोड़ा रिकवर थोड़ा जरूर हुआ है, लेकिन गिरावट का इंपैक्ट जो था वो उस दौर में बहुत बड़ा था। लेकिन एक अजीब बात यह है कि चाइना के एक्सपोर्ट्स कम होने के बावजूद, उनका ट्रेड सरप्लस यूएस के साथ गिरने के बावजूद, उनके फॉरेन रिजर्व पर ज्यादा गिरावट हमको देखने को नहीं मिली है। प्री टैरिफ फॉरेन रिजर्व एंड पोस्ट टैरिफ फॉरेन रिजर्व लगभग बराबर ही हैं। अब ये कैसे हो सकता है? ये अजीब बात है कि चाइना के एक्सपोर्ट्स कम होने के बावजूद, उनका ट्रेड सरप्लस यूएस के साथ गिरने के बावजूद, उनके फॉरेन रिजर्व में ज्यादा गिरावट हमको देखने को नहीं मिली है। अगर हम चाइना के टोटल रिजर्व का ग्राफ देखें तो टैरिफ लगने के बाद भी रिजर्व में कोई बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं देगी। छोटी छोटी गिरावट जरूर थी, पर लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था उतनी ज्यादा गिरावट चाइना के फॉरेन रिजर्व्स के अंदर नहीं आई थी। पर ऐसा क्यों? एक बड़ी वजह हो सकती है कि चाइना ने कैपिटल कंट्रोल टाइट कर दिए थे, जिसका मतलब यह था कि उन्होंने पैसे को आसानी से कंट्री से बाहर जाने की परमिशन जो थी वो नहीं दी थी। साथ ही जब 2018 में युआन की वैल्यू गिरने लगी तो रेगुलेटर्स ने इंटरवीन किया और हैवी आउटफ्लोज को रोकने का काम किया। तो सिंपल शब्दों में, पहली ट्रंप प्रेसिडेंसी के टैरिफ से चाइना के यूएस एक्सपोर्ट्स को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन चाइना के फॉरेन रिजर्व पर उसका उतना बड़ा इंपैक्ट जो था वो नहीं पड़ा था। इसकी दो वजह हो सकती है, एक तो कैपिटल कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन, और दूसरी ये कि चाइना ने दूसरी मार्केट्स में अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया था। अमेरिका एक अकेला देश था जिसने चाइना के ऊपर इतने ज्यादा टैरिफ लगाने का काम किया था, लेकिन अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया जैसे एमर्जिंग मार्केट्स में चाइना के सस्ते माल की डिमांड जो थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। अब ट्रंप की दूसरी प्रेसिडेंसी में ऐसा लग रहा है कि वो फिर से नए टैरिफ लगाने वाले हैं, और इस बार चाइना उनका सबसे बड़ा टारगेट है। फरवरी 4, 2025 को ट्रंप ने ऑलरेडी 10% टैरिफ चाइनीज इंपोर्ट्स पर लगा भी दिए थे, और 4 मार्च 2025 को इसको बढ़ाकर 20% भी कर दिया गया। क्या यह चाइना के ट्रेड बैलेंस और यूएस एक्सपोर्ट्स के लिए एक और बड़ा झटका होगा? पहली ट्रंप प्रेसिडेंसी में टैरिफ उतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे जितने 2025 के अंदर ये टैरिफ और भी ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। इस बार ये टैरिफ सभी चाइनीज इंपोर्ट्स पर लगे हैं, जबकि 2018 में ये सिर्फ कुछ एक स्पेसिफिक गुड्स या कुछ एक स्पेसिफिक सेक्टर्स के ऊपर लगाए गए थे। 2025 2018 से भी बुरा हो सकता है। अभी इसके इफेक्ट्स जो है वो डाटा में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस जो यूरोपियन यूनियन की एक रिपोर्ट है या एक मैगजीन है, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से 2025 से 2027 तक चाइना के यूएस एक्सपोर्ट्स में 20% तक गिरावट हो सकती है। इसके साथ ही
इसका जीडीपी ग्रोथ पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। 2025 में जीडीपी ग्रोथ जो चाइना की है वो 4.6% तक गिर सकती है। 2026 में वो 4.3% हो सकती है और 2027 में वो 4.1% हो सकती है। लेकिन ये अभी सिर्फ प्रोजेक्शंस है और असल रिजल्ट शायद इससे भी अलग हो। अगर हम चाइना के एक्सपोर्ट्स पर 20% गिरावट का इंपैक्ट क्वांटिफाई करें तो हम मान सकते हैं कि 2024 में चाइना का यूएस को टोटल एक्सपोर्ट्स $438 बिलियन था। अगर 2025 में 5 से 8% गिरावट होती है, 2026 में 12% गिरावट होती है, 2027 तक ये पूरी 20% तक गिरने का काम होता है, तो चाइना के यूएस को एक्सपोर्ट्स गिरकर $350 बिलियन तक रह जाएंगे। इसका मतलब चाइना के एक्सपोर्ट्स कम होंगे। मतलब 2024 से 2027 तक चाइना को $88 बिलियन का ट्रेड रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है, सिर्फ अमेरिका के इस टैरिफ के चलते, अमेरिका की ट्रेड के साथ। क्या इसका चाइना के फॉरेन रिजर्व पर इंपैक्ट होगा? हो सकता है। जैसे 2018-19 में चाइना का करंट अकाउंट बैलेंस पर इंपैक्ट पड़ा था, वैसे ही 2025-27 में भी ये हो सकता है। लेकिन चाइना के पास इंपैक्ट को हैंडल करने के लिए अलग अलग तरीके मौजूद हैं। एक बड़ा रीजन यह है कि चाइना अब यूएस पर इतना डिपेंड नहीं रहता है जितना पहले वो हुआ करता था। अगर हम चाइना के एक्सपोर्ट्स का ग्राफ देखें तो 2023 में सिर्फ 12.8% एक्सपोर्ट्स अमेरिका को गए थे, जबकि 2017 में ये 20% से ज्यादा था। यानी कि 2017 में चाइना के 20% एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका को ही गए थे। 2023 आते आते सिर्फ 12.8%, यानी कि लगभग 7% की गिरावट जो है वो चाइना और अमेरिका की आपसी ट्रेड के अंदर आई है। यानी कि चाइना धीरे धीरे अमेरिका की मार्केट के ऊपर अपना रिलायंस जो है वो कम करता जा रहा है। तो देखा जाए, ये नए टैरिफ चाइना के लिए उतने बड़े नुकसान का सबब नहीं बनेंगे, क्योंकि चाइना अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो दोस्तों, ट्रंप के नए टैरिफ का चाइना पर इंपैक्ट तो जरूर पड़ेगा, लेकिन ये इंपैक्ट उतना ही ज्यादा होगा जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या नहीं, ये अभी एक सवाल है, ये अभी एक डिबेट का मुद्दा है। हाँ, चाइना के एक्सपोर्ट्स यूएस की तरफ से गिर सकते हैं और करंट अकाउंट बैलेंस पर भी इंपैक्ट पड़ने के चांसेस हैं। लेकिन दूसरी तरफ चाइना ने यूएस की डिपेंडेंसी को काफी हद तक कम कर दिया है। अब सिर्फ 12.8% एक्सपोर्ट्स यूएस के लिए होते हैं, जो 2017 में 20% से भी ज्यादा थे। मतलब चाइना नई मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है, जैसे कि अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में और यूरोप में। तो हो सकता है कि ट्रंप के नए टैरिफ का इंपैक्ट वैसा ना हो जैसा लोग सोच रहे हैं। लेकिन एक और सवाल यह उठाता है, अगर ट्रंप अपनी सेकंड टेन्योर में और नए टैरिफ लगाने का काम करते हैं तो चाइना की इकोनॉमी इसको कैसे हैंडल करेगी? आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि ट्रंप के नए टैरिफ से चाइना को बड़ा इकोनॉमिक झटका लगेगा, या चाइना नए ट्रेड पार्टनर्स के साथ अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रख लेगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।